औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर ऑफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, क्या गोल्ड स्टिल बेरिश रहने वाला है या लेगा सपोर्ट। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ई एफ एम एस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ई एफ एम एस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने तो आपने इस नंबर में मैसेज करना है। हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी और गाइड करेगी कि आप किस तरीके से फ्री में हमारे प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप सीख के ट्रेड करें, इसके अलावा मैंने इस वीकली वीडियो के अंदर एक लिंक दिया हुआ है। अगर आपका अकाउंट हेज पे है या फिर आप स्टक हैं तो इसमें ज्वाइन करें। मैं एक मास्टर क्लास करने वाला हूँ फ्री एंड कास्ट अपनी यूट्यूब कम्युनिटी के लिए, ताकि उनको गाइड कर सकूं, बेहतरीन मशवरे दे सकूं और अपनी स्ट्रैटेजी उनके साथ शेयर कर सकूं, ताकि वो इस जो इश्यूज में है, जो स्टक हैं, वो निकल सकें। तो इसको लाजमी ज्वाइन कीजिए। उसके अलावा गाइस, हम चाहते हैं आज आज देखते हैं, ये आपके सामने फॉरेक्स फैक्ट्री का इकोनॉमिकल कैलेंडर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर कि आज के दिन कोई बड़ी खबर नहीं है। और आपको भी पता है कि मंडे और फ्राइडे अगर बड़ी खबर नहीं है तो ओपनिंग और क्लोजिंग के टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव करती है। और आज के दिन मार्केट बिल्कुल बेलगाम होती है अगर कोई बड़ी खबर नहीं है। इसलिए मार्केट मेकर अपनी मर्जी से ट्रेड मार्केट को मूव कराते हैं। तो इसलिए बड़ी एहतियात और बड़ी सोच समझ से ट्रेड में अंदर एंट्री करनी है और स्पेशली लार्ज साइज का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा कम रखना है। गाइस, सबसे पहले हम चलते हैं आज के सीपी ट्रेड के ऊपर। तो गाइस, बताता चलूं, हमारा जो आज का टर्निंग पॉइंट है वो 3302.4 है, यानी 3302.4। और बड़ी जबरदस्त किस्म की हमने सुबह सुबह बाइंग भी करवाई है। ऑलमोस्ट 80 पिप्स आप लोगों ने कलेक्ट कर लिए। मजीद मार्केट की आर टीपीस आपकी हो सकती हैं, जुड़े रहें। और यहाँ पे देखें तो इससे ऊपर बाइंग है। पहली जो टेक प्रॉफिट रहेगी वो 3320.5। यहाँ से मार्केट अगर पुल बैक करती है और फिर इसको ब्रेक कर देती है तो मार्केट आपको आज 3363 और 3370 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा गाइस, अगर हम मार्केट इससे नीचे जाके क्लोजिंग देती है तो हम इसके रीटेस्ट के ऊपर सेल करेंगे और पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 3280 का। और यहाँ से पुल बैक मार्केट कर सकती है और अगर फिर ब्रेक करेगी तो मार्केट आपको आज जो नीचे वाला लो डिमांड जोन है 3236 और 3230-25 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, ये है मार्केट की रेंज। DXY के ऊपर अगर हम बात करें गाइस, तो जैसे मैंने वीकली वीडियो में आपको बताया था कि ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और रेजिस्टेंस से मार्केट रिजेक्ट होगी तो सेम एज इट मार्केट ने किया। मंडे वाले दिन की मोस्टली जो वीडियोस होती है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि वीकली के एनालिसिस में मैंने सारी चीजें बताई होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट जो है ना मंडे को बिहेव करती है। तो यहाँ पे देखें तो ये रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट रिजेक्ट होती है। यहाँ पे मार्केट एक पैटर्न्स बना रही है। देखते हैं कि यहाँ से अगर मार्केट इस अगेन इस जगह पे आती है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो यहाँ से अगेन पुल बैक हो सकती है, क्योंकि इसका जो H1 के ऊपर ट्रेंड है वो बुलिश है। अगर हम बात करते हैं H4 के ऊपर, तो H4 में देखें गाइस, यहाँ से मार्केट अगर उठी है तो यहाँ पे यहाँ तक मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। तो मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करने के बाद अगेन अप साइड की तरफ जा सकती है। माइट भी पॉसिबल कि DXY आज आपको 100 को टच करता हुआ दिखाई दे, फिर यूएस सेशन में अगेन ये ड्रॉप हो सकता है। अब हम आते हैं गोल्ड के ऊपर। जैसे सीपी के ऊपर आपने देख लिया, अब हम चलते हैं गोल्ड के डेली एनालिसिस के ऊपर। गाइस, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके सामने गोल्ड का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के ऊपर गोल्ड जो है ना वो स्टिल बुलिश है। और ये एक ट्रेंड लाइन मैंने वीकली वीडियो में बताया था। इस मार्केट इससे ऊपर थी, ऑलमोस्ट 3319 के ऊपर लॉक थी और ओपन होते ही मार्केट ने गैप अप से ओपनिंग की और फौरन ही उसको फिल करके ड्रॉप हो गई। इसका मतलब ये है कि सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है। अब हम देखते हैं कि ये जो एरिया है जिस जगह मार्केट है, ये डिमांड जोन है डेली का। और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी हम सेल नहीं करेंगे, वेट करेंगे। अगर मार्केट जो है ना वो 3281 से नीचे क्लोजिंग देती है देन मार्केट ड्रॉप हो सकती है। फिर ठीक है, फिर डिफरेंट एरियाज को हम चेक करेंगे। H1 के ऊपर मजीद आपको और क्लियरेंस हो जाएगा। अब हम चलते हैं H1 के ऊपर गाइस, तो और आपको क्लियरेंस हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये आपके सामने H1 चार्ट है और इसको बड़ी तफसील के साथ हम डिस्कस करेंगे और H4 के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं
कि गोल्ड का इस वक्त प्रेशर क्या है। गोल्ड का इस वक्त जो प्रेशर है वो सेलिंग प्रेशर है, यानी मार्केट बार बार अपसाइड से रिजेक्ट हो रही है। 77.2% जो है ना वो सेलिंग वॉल्यूम है, और जब मैं वीडियो बना रहा था उस वक्त जो है ना वो 100 भी सेलिंग वॉल्यूम गया है। ठीक है, तो ओवरऑल ऊपर से रिजेक्ट होने की वजह से मार्केट गई। अब यहाँ पे देखें तो जब मैं एनालिसिस कर रहा था उस वक्त ये भी फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, और मैंने मार्केट ओपन होने से पहले एनालिसिस कर लिए थे, बट थोड़ा सा मार्केट में ट्रेड दी है हमने ग्रुप के अंदर, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैं लेट वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे देखें तो दो गैप थे, एक डाउन साइड की तरफ फेयर वैल्यू गैप, एक अप साइड की तरफ। मार्केट ओपन होकर सबसे पहले ऊपर वाले को पिन किया, फिर डाउन करके जो गैप मार्केट ने क्रिएट किया था वो कंप्लीट किया, और फिर नीचे आके नीचे वाले गैप को मार्केट ने फिल किया। अब ये वाली क्लोजिंग मजीद कंफर्मेशन कब करेगी, जब ये H1 जो है ना वो 3318 से ऊपर क्लोजिंग देगा। 18 मिनट बाकी हो, अगर ये उससे ऊपर क्लोजिंग दे देता तो मजीद मार्केट ऊपर वाली लिक्विडिटी उठाने पहले जाएगा। तो ये सेलिंग जोन है आपका 3340 3369 के आसपास, ये पूरा सेल स्कैल्पिंग जोन है। यहां से आपने ध्यान रखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो है 55 से लेके 70 तक का, जहां से मार्केट जो है ना अगर रिजेक्ट हो गई, जैसे आपने ये देखा कि इससे पहले मार्केट ऊपर से फॉल हुई और यहाँ पे एक असेंडिंग चैनल के ऊपर ट्रेड करने लगी, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, फिर मार्केट जाती हुई इसको रीटेस्ट करने के बाद फिर गिर गई, तो ये एक साइन है कि मार्केट माइट भी पॉसिबल मजीद नीचे जाए। ठीक है, ये वीकली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केट के साइन अभी इतने ज्यादा बुलिश के नहीं है, माइट भी पॉसिबल मार्केट डाउन साइड की तरफ जा सकती है। लेकिन हम चूंकि हाँ इंटरडे ट्रेडर है, हमने एक दिन की ट्रेड्स करनी होती है, तो इसलिए सेल वाली जगह पे आप सेल करें और बाय वाली जगह पे बाय करें। दरमियान में आपको जंप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, स्पेशली इस वीक के अंदर, क्योंकि ये वीक बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है और मार्केट बहुत ही ज्यादा न्यूज से भरपूर है ये आने वाले वीक में, और मार्केट बहुत ज्यादा मूव करेगी। इसलिए आपने सोच समझ के अपनी इक्विटी का इस्तेमाल करना है और थोड़ी सोच समझ के ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। एक ट्रेड करने के लिए आपको 3 से 4 कंफर्मेशन रिक्वायर होनी चाहिए। नंबर वन देखें, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मार्केट फिल करके आई, डाउन साइड की तरफ मार्केट फेयर वैल्यू गैप, ये जो गैप ओपनिंग का था ये भी मार्केट ने कंप्लीट किया। अब यहाँ पे अगर रिजेक्ट हो गई मार्केट 3318 से ऊपर ना गई और पहले रिजेक्ट हो गई, फिर ये वाला स्कैल्पिंग जोन बनेगा मार्केट का 3283 और 3270 का बाय स्कैल्पिंग जोन है। यानी मार्केट आए और बार बार आपने इस एरिया से बाय करके प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाए, जैसे आए और बाय किया फिर बुक किया, फिर मार्केट बाय बाय किया बुक किया, फिर मार्केट नीचे आए बाय किया बुक किया, तो फिर तीस चौथी बार है तो आपने बाय नहीं करना। फिर इसको ब्रेक करेगी ये SSL वाले एरिया को, यानी 33260। ठीक है, यहाँ स्पाइक देख सकती है क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पड़ी हुई है, और यहाँ से मार्केट अगर नीचे गिरती है तो गाइस आपको एक बेहतरीन एरिया बता देता हूँ, 3232 और 3217 के दरमियान में एक बेहतरीन जोन है, जहां पे आप बाइंग एक्सपेक्टेड है बड़ी लेवल की और अच्छी वाली। ठीक है, मजीद अगर नीचे मार्केट जाती है तो हम अपडेट वक्त के लिए ऐसे करेंगे। ठीक, उसके बाद अगर इससे ऊपर यानी 3370 से ऊपर मार्केट की क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर आपको 3406 और 3410 का एरिया रहेगा, जो कि H4 के ऊपर मैं इसके लेवल आपको बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी सेलिंग प्रेशर ज्यादा है तो मार्केट हर टॉप से बार बार रिजेक्ट होती हुई आपको सेल प्रॉफिट भी दे सकती है। अब हम चलते हैं, चूंकि आपको भी पता है कि मार्केट में इस टाइम क्या चल रहा है। मार्केट में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है, पूरी दुनिया में वार का समा है, गोल्ड को सेफ हेवन के तौर पे समझा जाता है, बट मार्केट मेकर चाहते हैं कि इसको मजीद नीचे की तरफ से बाय किया जाए। इसलिए आप लोगों ने बड़े सोच समझ के सेल और बड़ी सोच समझ के बाय करनी है। ठीक है, ये वीक बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव रहने वाला है। अब H4 के ऊपर चलते हैं तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था, अब दोबारा समझा देता हूँ। वीकली वीडियो आप लोगों ने स्किप बिल्कुल नहीं करनी, दोबारा जाके देखें। ये आपके सामने H4 का चार्ट है, ट्रेंड मार्केट का बेरिश है, क्योंकि मार्केट 3 बार यहाँ से रिजेक्ट हो चुकी है। यानी मार्केट 3 बार 3370 से रिजेक्ट हुई है, और नीचे भी 3 बार मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके अपसाइड की तरफ गई है। बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल्स है ये। लेकिन यहाँ पे देखें तो मैंने बताया था पहले मार्केट डाउन साइड की तरफ जाएगी फिर अप, तो ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको तो मार्केट ने पिन कर लिया है क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप पिन हो चुका है। ठीक है, लेकिन मेरा मानना ये था कि अगर मार्केट 3345 से 70 से पहले पहले फिर रिजेक्ट हो जाती है, लेकिन मार्केट ये वाला स्विंग हाई कोई नहीं तोड़ पाई, पहले ही रिजेक्ट हो गई। अब ये जो कैंडल है 15 मिनट की, ये डिसाइड भी करेगी, क्योंकि इससे पीछे मार्केट का जबरदस्त H1 का बुलिश इंगल्फिंग बनी हुई थी।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो ये लिक्विडिटी एरिया भी पड़ा हुआ है मार्केट के लिए, इससे नीचे एक फ्रेश फेयर वैल्यू गैप मौजूद है और ये आपका रहा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, ठीक है, बाइंग के लिए। अब हम यहाँ पे लेवल भी मैंने ड्रा किए हुए हैं, वो भी बता देता हूँ। और सबसे पहले रेजिस्टेंस बताता चलूँ आपको कि मार्केट की रेजिस्टेंस जो है ना वो कौन कौन सी है, ठीक है। एक मिनट दीजिए, मैं इसको सेट करता हूँ। तो गाइज मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पे आपको लेवल्स बता देता हूँ सबसे पहले। सपोर्ट जो है ना वो आज की वो 3298 पहली सपोर्ट है। सेकंड सपोर्ट जो मार्केट का लिक्विडिटी जोन 3268। थर्ड वन इज अ 3230 और 32636। सपोर्ट की बात की जाए गाइस, रेजिस्टेंस की बात की जाए तो पहली रेजिस्टेंस जो है ना वो 3331, जिससे मार्केट अभी रिजेक्ट हुई है। R2 जो है ना वो 3370, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया। और आपका R3 जो है ना वो 3396 और 3400। तो मेरा जो आज का मानना है कि ये जो R2 और S2 है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है आज के दिन के लिए। आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।